हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पाठ नंबर 3 जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक अर्थात इस पाठ में, इस अध्याय में हमें एक तो पढ़ना है संश्लेषित रेशों के बारे में, एक पढ़ना है प्लास्टिक के बारे में। जैसा कि हम बात करें एक बार समरूप के रूप में, संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, तो जो रेशे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक रेशे जो पौधों जंतुओं से बनाए जाते हैं, एक होते हैं कृत्रिम रेशे जो कि सिर्फ मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जिन्हें मुख्यतः संश्लेषित रेशे भी कहते हैं। तो ये रेशे कितने प्रकार के होते हैं, जैसे नायलॉन हुआ, पॉलिएस्टर हुआ, अपने पास में एक्रिलिक हुआ। तो इन रेशों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कौन कौन से वस्त्र इन रेशों से बनाए जाते हैं, तो उन सब रेशों का अध्ययन है इस पाठ में अपन करेंगे। जैसे कि सूती कपड़ा हुआ, नरम कपड़ा हुआ, इनमें क्या अंतर होता है वो भी हम इस पाठ में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट दिया गया प्लास्टिक, तो प्लास्टिक क्या होता है, कौन सी संरचना होती है, इसकी कैसी स्थिति होती है, कितना बड़ा ये बहुलक का रूप लेता है, कितने प्रकार के प्लास्टिक होते हैं। जैसे कि आजकल जो है प्लास्टिक का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो ये दिन प्रतिदिन प्लास्टिक का जो उपयोग है क्यों बढ़ रहा है, आजकल की जो जनता है प्लास्टिक उपयोग को क्यों महत्वपूर्ण दे रही है, जबकि हमारी प्रकृति को नुकसान भी पहुंचाता है। जब इसको जलाते हैं तो हानिकारक गैस देता है और ये हमें कुछ फायदा भी देता है, जैसे कि प्लास्टिक कई आकृतियों में डाल सकते हैं, कई प्रकार की सामग्री बनाई जा सकती है जो कि हमारी वस्तुएं आसानी से इसमें आ जाती हैं। प्लास्टिक की पानी की बोतल आती है, जब वायु नमी के संपर्क में नहीं आती है वो पूरी असंक्षारण रहती है। तो यह कई तरह से हमें फायदा भी देता है प्लास्टिक, तो कई तरह से हमें नुकसान भी देता है। वो हम कहें कि जहाँ तक संभव हो हमें प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए, इसका भी जो अध्ययन है इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। तो हम इस चैप्टर में संश्लेषित रेशे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वस्त्र बनाया जाता है, इनके क्या क्या उपयोग है, इसके अलावा प्लास्टिक क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसका उपयोग क्या है, उन सभी बातों का जो अध्ययन है अध्याय नंबर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक में पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पाठ नंबर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक।